हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। भारत में गरीबी में वृद्धि के लिए ब्रिटिश नीतियां किस प्रकार उत्तरदायी थी। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है एग्जाम व्यू से, क्योंकि क्वेश्चन साफ है कि भारत में गरीबी में वृद्धि के लिए ब्रिटिश नीतियां किस प्रकार उत्तरदायी थी। अब ये सोचिएगा कि भारत गरीबी में ब्रिटिश का क्या हाथ था। दोस्तों, देखा जाए तो हमारे भारत देश पे 250 साल करीबन जो है ब्रिटिश ने राज किया था और ब्रिटिश ने सारी पॉलिसी का जो है निर्माण करवाया था। तो उन पॉलिसियों में जो है गरीबों के लिए बहुत ही कम संसाधन थे। अब कम संसाधन होगा तो गरीबी का उत्थान नहीं होगा, गरीब लोग आगे आ नहीं पाएंगे, जिसके कारण जो है भारत आज़ाद होने के पश्चात भी गरीबी रेखा से नीचे बिलोंग करने वाले लोगों की संख्या कम नहीं थी। तो आप समझ गए होंगे कि भारत में गरीबी में वृद्धि के लिए सबसे बड़ा फैक्टर जो था ब्रिटिश नीतियां थी और ब्रिटिश नीतियों को ही हम जिम्मेदार मानेंगे। यदि हम यहाँ पर बात करें तो कहते हैं भारत में इसके व्यापक होने के कई कारण थे। भारत में इसके व्यापक होने के कई कारण हुए। कहते हैं ऐतिहासिक कारणों में एक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत आर्थिक विकास का निम्न स्तर था। कहते हैं ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन तो थी, लेकिन कहते हैं ब्रिटिश ने कभी भी इस देश को अपने की तरह नहीं देखा, सदैव ही अपने व्यापार के लिए ही भारत का शोषण किया और इस कारण से जो है आर्थिक विकास का निम्न स्तर सदैव ही भारत में रहा। तो ये सबसे पहला कारण है कि भारत में गरीबी में वृद्धि के लिए ब्रिटिश की नीति कई हद तक उत्तरदायी थी कि ब्रिटिश के जो उपनिवेश शासन था वो सिर्फ आर्थिक विकास का यहाँ पर निम्न स्तर ही रख सके। दूसरी बात आता है कि उपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्प को नष्ट कर दिया और कपड़ा जैसे उद्योग विकास को हतोत्साहित कर दिया। आपको पता ही होगा कि भारत जो है कुटीर उद्योग के लिए जाना जाता है और कहते हैं जब ब्रिटिश उपनिवेश भारत में आई तो उन्होंने अपने मशीनों के द्वारा बने हुए हर एक वस्तु का जो है भारत में प्रचार करने लगे, जिनके कारण जो पारंपरिक भारत में हस्तशिल्प थे वो सब के सब नष्ट हो गए। और जर्नल सी बात है, जब कुटीर उद्योग नष्ट होगा तो भारत में कई ऐसे लोग थे जो पहले अपना जीवन यापन कर सकते थे, लेकिन अभी हस्तशिल्प नष्ट हो जाने के कारण वो गरीबी रेखा से नीचे चले गए। तो देखा जाए तो भारत में गरीबी के लिए ब्रिटिश नीतियां ही मुख्य जिम्मेवार थी। इवन देखिए तो विकास की निम्न दर 1980 के दशक तक बनी रही। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि विकास की जो निम्न दर थी वो काफ़ी दशक तक बनी रही। इसका कारण ये था कि ब्रिटिश शासन को सदैव ही जो भारतीय क्रांतिकारी थे उनसे सामना करना पड़ता था और कहते हैं क्रांतिकारी होना, इसमें कहते हैं भारत के लोगों को नुकसान सबसे अधिक उठाना पड़ा। ब्रिटिश शासन भारतीय क्रांति को दबाने के लिए भारतीय जो है संसाधनों का उपयोग करते थे और जिसके कारण भारत जो है और गरीबी रेखा में चला गया। तभी त्रिपाण स्टडी सेंटर हमेशा कहता है कि कभी भी कहते हैं युद्ध किसी भी समस्या का सलूशन नहीं होता है। युद्ध में कहते हैं कुछ नहीं होता है, सिर्फ लोग अपना जो है उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात से भी युद्ध को टाल दें तो ये सबसे महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि कहते हैं युद्ध में ना तो किसी मंत्री का घर जलता है और ना किसी बड़े लोगों को नुकसान होता है। नुकसान होता है तो आम व्यक्ति के, आम इंसान का, और ये आप भली भांति समझते हो, क्योंकि आम लोग भूख से तड़पते हैं, आम लोग जो है रोटी कपड़ा के लिए तरस जाते हैं। कहते हैं बड़े बड़े मंत्री को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। कहते हैं अगर यहाँ हालात बिगड़ता है तो दूसरे देश में पलायन कर जाते हैं, लेकिन जो आम गरीब व्यक्ति हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है
वो बड़े बड़े जहाज़ों, बड़े बड़े प्लेनों से कहाँ से दूसरे क्षेत्रों में जा सकते हैं? वो तो दौड़ेंगे भी नहीं पहुँच पाएंगे। तो मैं साफ बता दूं कि जो बड़े बड़े युद्ध होते हैं उसमें सबसे बड़ा जो है देश के आम व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे चले जाते हैं। जो अपना जनरली जीवन भी व्याप्त कर रहे होंगे, वो भी अपना जीवन के आवश्यक और मूलभूत चीज़ें उनके नष्ट हो जाती हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण बनता है कि विकास की दर निम्न 1980 के दशक में काफ़ी हद तक बनी रही। इवन देखिए तो इसके परिणाम स्वरूप नौकरी के अवसर कम हुए और समय की वृद्धि दर कम हुआ। तो जनरल सी बात है, अगर ऐसा समय काल आता है तो नौकरियों की अवसर भी देखा जाए तो ब्रिटिश नीतियों के अंतर्गत अच्छी नहीं थी, जिनके कारण आय की वृद्धि दर बहुत ही कम थी। और इस कारण जो है भारत में गरीबी का मुख्य उत्तरदायी ब्रिटिश को ही माना जा सकता है। उसके पश्चात पॉइंट देखें तो इसके साथ जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर भी थी। यानी जब ब्रिटिश शासन के दौरान जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर थी और ये वृद्धि दर ने भी कई हद तक गरीबी पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। कहते हैं आज देखा जाए तो भारत की जनसंख्या सभी पूरे विश्व को पछाड़ के आगे नंबर 1 पे आ गया है। तो इसका मतलब है कि इनको संसाधन तो कम है और उन्हीं संसाधनों से इतनी बड़ी जनसंख्या का जो होगा भरण पोषण होगा। लेकिन देखा जाए तो जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर है वो नष्ट होती चली जा रही है, औद्योगिकरण में कन्वर्ट हो गया है या शहरीकरण में बदल गया है। तो आज भी वही दुर्दशा हमारे देश के भी होने वाला है कि उस समय जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर ने भी काफ़ी प्रभावित किया और आज आधुनिक युग में भी यही हमें देखने को मिल रहा है कि जनसंख्या का उच्च दर और उच्च दर जिस तरह से बढ़ती चली जा रही है, हमने पूरे विश्व में प्रथम स्थान तो जनसंख्या में हासिल कर ही लिया है और इतनी बड़ी विस्फोट बहुत बड़ी चिंता का जो है परिचालक हो सकता है भविष्य में। आगे देखें दोनों में मिलकर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर को भी कम कर दिया है। देखा जाए तो यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि दोनों ने जनसंख्या वृद्धि दर ने और आय की वृद्धि दर ने जो है दोनों ने मिलकर जो है प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में बहुत ही कमी कर दी है, जिसके कारण जो है आम व्यक्ति भी जो मिडिल क्लास के थे वो भी गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। देखा जाए दोनों मोर्चों पर विफलता ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और जनसंख्या नियंत्रण में गरीबी के चक्र को कायम रखना, ये दोनों मोर्चा जो है विफलता की अपनी चरम सीमा पे थी। और ये सब कारण बनते हैं यहाँ पर निर्धनता के एक चुनौती के अंतर्गत कि सबसे बड़ा जो है ब्रिटिश उत्तरदायी है भारत में पॉवर्टी के लिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, एग्जाम व्यू से ज़रूरी था। आपके समक्ष बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आए हैं, इनको नोट करना है, समझना है, लिखना है और एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना है। पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो जनरल सी बात है दोस्तों, जितना हो सके शेयर की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चे का केयर हो सकता है। तो सोचिए नहीं, जितना हो सके शेयर की भावना आप में बना रहना चाहिए। पहली बार मेरे चैनल पे आओ, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। और आपको पता है कि वीडियो कब कौन सी आ जाए किसी बच्चों को नहीं पता होता है, इसलिए अच्छा है कि चलो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो कोई ना कोई वीडियो आपके क्लास में मिलता ही रहेगा जो आपके लिए एग्ज़ाम व्यू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।